आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 अक्टूबर हो गई है। छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखते हैं कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है। ये आपको पता ही है कि साउथ चाइना सी में दो तूफान बने थे। एक टरामी जिसने दस्तक दे दी है चीन के पूर्वी हिस्सों में, और जो दूसरा कोंगरे तूफान था वो ताइवान से होता हुआ अब चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तो वो काफी ज्यादा मतलब एक तरह से सशक्त तूफान है और काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। लेकिन गनीमत यह है कि साउथ चाइना से ये आने वाले दोनों तूफान भारत की तरफ नहीं आएंगे, चाइना से टकरा जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा और दक्षिण में होते तो ये थाईलैंड और वियतनाम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकते थे और एज अ लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन पहुंचते और फिर से ये भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दे सकते थे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि ये यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन अब आप आगे का अगर हम देखें तो आप देखिए कि उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी ये 2 दिनों के बाद, यानी 1 तारीख से हवाएं जो है उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से तेजी से चलेंगी। और उसका फायदा ये होगा, जो दीपावली पे जो थोड़ा बहुत धुआं होता है उसका असर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। हालांकि 2 दिनों के दौरान पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ सकता है। जो बड़े शहर हैं वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है क्योंकि आबादी ज्यादा होती है, आबादी का घनत्व ज्यादा होता है, बिल्डिंगें ज्यादा होती है, खास करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें जहां बन गई हैं तो एक ही स्क्वायर किलोमीटर में कई हजार घर होते हैं और उनका पॉल्यूशन ये बढ़ जाता है। लेकिन सबसे जो मेन जो वो एक तरह से फैक्टर होता है वो होता है हवाओं का डायरेक्शन और स्पीड। तो मौसम सबसे बड़ा एक सहायक भी है और कल्प्रिट भी है। अगर उस समय हवाएं कमजोर हो जाती हैं या घूम रही होती हैं, यानी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही होती हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। क्योंकि जो पॉल्यूटेंट होते हैं, धूल, मिट्टी और धुएं के कण और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो हवा के अभाव में क्या होता है कि एक ही जगह पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है और इकट्ठी होती रहती है, एक्युमुलेट होती रहती है और वो पॉल्यूशन को बढ़ा देती है। और अच्छी बात यह है कि दीपावली के समय अभी तक सर्दी नहीं पड़ी है। अगर सर्दी पड़ जाती, यानी कि टेम्परेचर काफी कम हो जाता, 15 डिग्री से नीचे कई इलाकों में अगर आ जाता, तो हवा भारी होकर के नीचे बैठ जाती, सुबह के समय धुंध और कुहासा बन जाता और उसका जो वाष्प के कण है उसके साथ ये पॉल्यूटेंट्स मिक्स होकर के स्मॉग बना लेते, तो सांस लेने में दिक्कत होती और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं लगातार चलेंगी और उनकी स्पीड 1 नवंबर से बढ़ जाएगी, जो सारे जो पॉल्यूशन को बहा ले जाएगी, यानी कि बड़े एरिया में छितरा देगी, यानी बिखेर देगी, जिससे कि वो पॉल्यूशन से कुछ राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन जैसे अब अगर पिक्चर देखें हम, सैटेलाइट पिक्चर, तो एक पश्चिमी विक्षोभ अभी भी पहाड़ों के ऊपर होकर निकल रहा है और ये जो आप व्हाइट कलर देख रहे हैं ये स्नोफॉल हो चुका है कई इलाकों में। लेकिन अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचे पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है और हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मौसम सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा और उसी तरह से जो उत्तर भारत है यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। आप देखिए ये हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार चलती रहेंगी और इनके प्रभाव से कोई भी मतलब ऐसा वेदर सिस्टम नहीं बनेगा जो यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कमजोर ही रहेगा। और ये जो हवाएं आप देखिए कि ये इस तरह से घूमेंगी। ये तो यहाँ पर पूरे इलाके में, खास करके जो पहाड़ों के निचले इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये सारे इलाकों में आप देखिए सूखी हवाएं लगातार आ रही हैं। तो इसके प्रभाव से यहाँ टेम्परेचर बढ़े रहेंगे, यानी कि दिन और रात के तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे और गर्मी भी रहेगी दिन के समय और धूप तेज निकलेगी। तो कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी आप देखिए कि हवाएं थोड़ा सा इस तरह से ही घूम कर आ रही है, यानी अंदरूनी हवाएं हैं। अगर समुद्र से आ रही होती तो नमी बढ़ती, तो ये सूखी हवाएं हैं। तो गुजरात में भी तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे, गर्मी काफी ज्यादा रहेगी दिन के समय। रात में मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आगे चले अगर ये मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी हवाएं आप देखिए इस तरह से घूम रही हैं। हवाओं का डायरेक्शन जो है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप लीजिएगा ये,
हाँ, तो इसी तरह से ये घूम रहा है। तो यहाँ पर भी पूरा जो मध्य प्रदेश है वो सूखा रहेगा, और छत्तीसगढ़ में भी कोई बारिश नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इलाके पूरी तरह से शुष्क बना रहने की संभावना है। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हवाओं का ही जो डायरेक्शन है वही एक तरह से काम करता है। तो अगर और आगे चलते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं, देखिए यहाँ से हवाएं जो है वो थोड़ी सी इस तरह से घूम तो रही हैं, लेकिन क्या है कि अपर एयर से यहाँ से ये जो हवाएं आ रही है ये यहाँ पर आकर के मिक्स हो रही है। यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये यानी उत्तर पश्चिमी दिशा से, और यहाँ से अरब ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही है, इनकी मिक्सचर के कारण क्या होगा कि गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। यानी ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन हल्की बारिश कई इलाकों में जारी रहेगी, और बादलों की गरज चमक भी कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन तेज बारिश यानी मूसलाधार बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आप देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में भी ये हवाएं जो है मिक्सिंग हो रही है इसकी, इसलिए पूरा आपका पश्चिम बंगाल से लेकर के सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो इलाके हैं, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अब अगर और ऊपर की तरफ चलते हैं, हम दक्षिण में आते हैं, तो आप देखिए ये जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है यहाँ पर बारिश है, और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पूर्वी विदर्भ में भी बहुत हल्की बारिश है। पूर्वी विदर्भ में ज्यादा नहीं है, यानी कि गोंडिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, इसके आसपास के इलाकों में हो सकती है बारिश, और नागपुर में भी हल्की बौछारें कहीं कहीं पर पड़ सकती हैं। उसी तरह से हिंगोली और लातूर, जलना, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मुंबई में बारिश नहीं है, महाराष्ट्र की अगर बात करें, लेकिन मुंबई के दक्षिण में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मुंबई में हो सकता है बादल छा जाएं और एक दो दिनों पर वहां पर भी बहुत हल्की बारिश हो जाए, गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। और उसी तरह से मुंबई और जो महाराष्ट्र के तट पर यानी अलीबाग, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा तक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। गोवा में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी बारिश की संभावना है यहाँ पर। और अगर और दक्षिण में चलते हैं तो आप देखिए कि कर्नाटक के जो दक्षिणी इलाके हैं और कोस्टल इलाके हैं, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चिकबालापुर, मैसूर, बेंगलुरु, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और उसी तरह से चेन्नई के साथ साथ जो कोस्टल एरियाज है और अंदरूनी तमिलनाडु है, वहां पर भी बारिश है, और रायलसीमा में बहुत हल्की बारिश है। केरल में बारिश की संभावना काफी कम हो गई है, लक्षद्वीप में कम है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना ही दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो ज्यादातर जो भारत है वहां पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी दिशा से जो हवाएं चल रही हैं, उसके कारण क्या होगा कि जो साउथ इंडिया है यहाँ पर मिनी मानसून जो है थोड़ा सा सक्रिय रहेगा। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। लेकिन अभी सर्दी आने में थोड़ा सा लंबा समय है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कोई बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ बहुत हल्की हल्की बारिश दिखाई दे रही है। जब तक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता, अच्छी स्नोफॉल नहीं देता, और वहां से जो बर्फीली हवाएं चलेंगी, तभी जाकर के तापमान गिरने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।